हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर भारतीय सहाफ़ी सुहासिनी हैदर, जिन्होंने 26 सितंबर को ज़राए के हवाले से खबर दी थी कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर इस इजलास में शिरकत के लिए जाएंगे। सुहासिनी हैदर से बात करते हैं। सुहासिनी जी, बहुत शुक्रिया आपका। अब जबकि ऐलान हो चुका है कि जयशंकर एससीओ में शिरकत के लिए इस्लामाबाद आ रहे हैं, बाज़ इंडियन डिप्लोमेट्स का ख्याल ये है कि इट्स जस्ट अ पे बैक विजिट, जो कि 2023 में बिलावल भुट्टो साहब ने चूँकि गोवा गए थे तो अब जवाबन जाना भी है। दूसरा, पाकिस्तान इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एससीओ को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये सब मान लिया जाए। लेकिन जो प्रो पीस प्रो डिप्लोमेसी वॉइसेस हैं इंडिया में, वो कितनी होपफुल हैं इस दौरे को लेकर? देखिए, इतनी ये ज़रूर बड़ी बात है कि 10 साल बाद इन इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर पाकिस्तान जा रहे हैं। पिछली बार सुषमा स्वराज गई थी हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जब भी मिनिस्टर कोई जाता है, सीनियर मिनिस्टर जाते हैं और किसी तरह की बातचीत होती है, तो थोड़ी सी गुंजाइश है, शायद थोड़ी सी होप्स भी हैं, आशा है कि कोई बायलैटरल बातचीत भी हो जाए या कोई ओपनिंग निकल आए। लेकिन अब तक जिन ऑफिशियल से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि ये महज एक एससीओ के लिए विजिट है। ये भी तय नहीं है कि कितनी देर के लिए मिस्टर जयशंकर इस्लामाबाद में रहेंगे, शायद सिर्फ मीटिंग के लिए ही पहुंचेंगे और फिर उसके बाद रवाना हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उम्मीद शायद कम ही है कि इससे कोई बड़ी बात निकल सके, लेकिन इतना ज़रूर है कि कोई भी इस तरह की विजिट एक अपॉर्चुनिटी होती है, एक फोरम होता है जहाँ पे लीडर्स अगर किसी बात को आगे बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अब तक हमें कोई ऐसे आज़ार नहीं दिखे हैं। आपने देखा होगा यूएन जनरल असेंबली में जिस तरह से दोनों देशों के बीच में जिस तरह से वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो बयान था इंडिया के हवाले से, काफ़ी कठोर शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए। फिर उसके बाद एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर का जो उस पर रिप्लाई था वो भी काफ़ी कठोर था। तो मुझे नहीं लगता अभी इस टेंशन के माहौल में ज़्यादा गुंजाइश है कोई बायलैटरल ओपनिंग के लिए। लेकिन जैसे मैंने कहा, ये बड़ी बात है कि इंडिया के एक मिनिस्टर जा रहे हैं इतने साल बाद। अच्छा सुहासिनी जी, ये बताइएगा, ऐसे वक्त पे जब इंडिया अपनी टीम ही पाकिस्तान भेजने पर तैयार नहीं था, क्रिकेट टीम वर्चुअल शिरकत की उम्मीद की जा रही थी कि शायद वर्चुअली शिरकत करें, ऐसे में कितना हाँ नहीं हुआ होगा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में, और कितना आसान हो गया ये फैसला? मुझे लगता है कि भारत के तरफ से एक ये अपॉर्चुनिटी है जो वो ज़ाया नहीं करना चाहते हैं। एससीओ में पाकिस्तान के अलावा भी इतने सारे कंट्रीज़ हैं, 10 के करीब कंट्रीज़ हैं उसमें, रशिया के, चीन के, ईरान के, सेंट्रल एशियन सारे जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट यहाँ आएंगे एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग के लिए। तो वो शायद इस मौके को कम्प्लीटली ज़ाया नहीं करना चाहते थे। और शायद ये सुहासिनी जी ये ख्याल हो कि चूंकि सार्क जिस तरह एक प्लेटफॉर्म था जो कि अब इनफेक्टिव हो चुका है, तो उसी तरह कहीं ऐसा ना हो कि ये जो है एससीओ ये भी इनफेक्टिव हो जाए, क्योंकि शिरकत नहीं करे अगर इंडिया और पाकिस्तान के हेड ऑफ द स्टेट, तो फिर ख़राब हो जाएगा ये। बिल्कुल। और कुछ ही घंटों पहले जब ये ऐलान हुआ था भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, हमने उनसे ये भी पूछा था कि क्यों है कि आप एससीओ के लिए जा सकते हैं लेकिन सार्क के लिए आप किसी को नहीं भेज सकते हैं। और उनका ये जवाब था कि हमें लगता है कि पाकिस्तान सार्क में आगे हमें बढ़ने नहीं दे रहा है, कि सार्क के जितने भी मेजर्स थे, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, क्रॉस बॉर्डर इनिशिएटिव्स जो भी थे, तो उस पर पाकिस्तान ने रोक डाला हुआ था। तो उन्होंने कहा कि सार्क में हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए हम जाना नहीं चाहते, लेकिन एससीओ में काफ़ी ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जिसके हम पार्ट हैं और हम रीजनल कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। आपको याद होगा कि 2016 में जब सार्क समिट होने वाला था, तब उरी में जब टेरर अटैक हुआ, उसके बाद भारत ने ये निर्णय लिया कि वो पाकिस्तान इसके बाद नहीं जाएंगे सार्क के लिए। और उसके बाद सार्क की जो भी मीटिंग्स हुई हैं, एक आई थिंक वर्चुअल हुई थी कोविड के वक्त पे, उसके अलावा कोई भी सार्क की ऐसी बड़ी मीटिंग नहीं हो पाई है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शामिल नहीं है। अच्छा, जब इससे पहले पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर सरताज अजीज साहब इंडिया गए थे, तो उस वक्त जयशंकर साहब सेक्रेटरी एक्सटर्नल अफेयर्स थे और अब वो मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, बड़े सीजन डिप्लोमेट हैं। लेकिन उनका एक जुमला मैं आपके सामने कोट करना चाहूँगा, एरा ऑफ uninterrupted dialogue with Pakistan is over। तो कोई फॉरेन मिनिस्टर कैसे इस तरह का बयान दे सकता है? आपको लगता है कि वाकई इस तरह सारे दरवाजे बंद कर लेने से मसला हल होगा, या बैक चैनल डिप्लोमेसी जो है उसके दरवाजे खुले रहने चाहिए, कोशिशें जारी रहनी चाहिए?
आई थिंक मिस्टर जयशंकर ने जितने भी बयान दिए हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो पाकिस्तान की तरफ रवैया होगा वो एक्टिव होगा, पैसिव नहीं होगा। इसका मतलब था, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई पॉजिटिव पहल हो तो हम भी पॉजिटिव पहल करने के लिए राजी हैं, लेकिन अगर वहां से नेगेटिविटी आए तो हम भी नेगेटिव होने को तैयार हैं। और उन्होंने उरी और जो पुलवामा के बाद जो इंडियन एक्शन था उसके एग्जाम्पल्स दिए थे। तो पाकिस्तानी पॉजिटिव एक्शंस की एग्जांपल ये दी जा सकती है कि अभिनंदन को वापस किया वगैरह वगैरह। तो ये लेट्स नॉट गो इनटू द कॉन्फ्लिक्ट्स। I'm just giving the fact कि उन्होंने क्या कहा है। ये जो बयान आपने जिसके बाद जिक्र किया था, जहां उन्होंने कहा इंटरप्टेड डायलॉग इज ओवर, लेकिन ये तो तय है 2008 के बाद, मुंबई के अटैक्स के बाद अनइंटरप्टेड डायलॉग तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ ही नहीं है। कोई तरह का जो कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्पोजिट बायलैटरल डायलॉग की जो प्रोसेस थी वो 2008 के बाद शुरू नहीं हुई है। तो ही वाज ओनली स्टेटिंग अ फैक्ट कि अनइंटरप्टेड डायलॉग तो नहीं है। कुछ अरसे बाद हम डायलॉग को पिकअप करते हैं, लेकिन अगर कुछ इस तरह के अटैक हो जाएं तो उसके बाद ये डायलॉग रह जाता है। जैसे आपने देखा होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जब लाहौर आए थे 2015 में, उसके बाद उन्होंने शुरू किया था फिर से डायलॉग। इनफैक्ट सुषमा स्वराज और सताज अजीज की भी मीटिंग हुई थी, पाकिस्तान से एक टीम आई थी पठानकोट में इन्वेस्टिगेशन के लिए, और कई तरह के उन्होंने डायलॉग करने की सोच उन्होंने की थी। लेकिन जब उरी में टेरर अटैक हुआ उसके बाद ये बंद हो गए। तो आई थिंक ही वाज ओनली स्टेटिंग अ मैटर ऑफ फैक्ट कि अभी कोई अनइंटरप्टेड डायलॉग तो है नहीं इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हालांकि मैं जरूर कहूंगी कि जो बैक चैनल है वो शायद फिर भी बरकरार है, और कुछ साल पहले जो LOC पे सीज फायर हुआ था ये बैक चैनल की वजह से था। अच्छा, हमने देखा कि वाजपेयी साहब ने हाथ बढ़ाया था मुशर्रफ साहब की तरफ दोस्ती का। मोदी साहब भी आए थे, एक प्राइवेट विजिट पर आए थे, लेकिन आए ज़रूर थे। तो मोदी साहब थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर हैं, कितनी उम्मीद है कि वो एक बार फिर जो इंटरनल प्रेशर्स हैं, जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, उसको फरामोश करके जो अपने पड़ोसी हैं उसके साथ बात करने पर तैयार हो जाएं? देखिए, आप और मैं इतने साल से ये मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है उनको एनालाइज करते आ रहे हैं, तो हमें इतना ज़रूर पता है कि जब कोई पहल होती है, जब कोई ओपनिंग होती है, तो चीज़ें बहुत जल्दी से बढ़ सकती हैं। इस माहौल में अगर मैं कहूँ कि यहाँ इंडिया में जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शंस हो चुके हैं, अब इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट ने कहा है कि वो जम्मू एंड कश्मीर को फिर से स्टेटहुड देने वाला है। अगर ये रोल बैक हो जाए और पाकिस्तान में ये बिलीफ हो कि पाकिस्तान आगे जाना चाहे, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे व्हाट वी कॉल लो हैंगिंग फ्रूट है जहां पे दोनों तरफ के बीच में पहल हो सकती है। बहुत